मूवीज ख्वाब की तरह होती हैं जो कभी नहीं भूलती। दोस्तों, यह डायलॉग है अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म द फेबलमैन्स का। अब आप ये सोचेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या खास है कि इसका जो ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है हम उस पर ही गुफ्तगू करने लगे हैं। तो एक नाम जब मैं बताऊंगा ना तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। बता दूं नाम? तो सुनिए, स्टीवन स्पीलबर्ग। जी हाँ, लेजेंड, आइकॉन, मास्टर क्लास स्टीवन स्पीलबर्ग इस फिल्म के राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी। एक और बात बताकर आपके होश उड़ा दूं कि ये कहानी द फेबलमैन्स ये स्टीवन स्पीलबर्ग की अपनी ज़िंदगी की कहानी है। जी, इसीलिए इसी वजह से हम इस पर आज बात करने वाले हैं। तो बताइए, ये सुनकर मज़ा आया ना? वैसे हमें भी मज़ा आना चाहिए अगर आप इसी लम्हे सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं हाफ स्टार और मैं हूं याहिया खलीकुज़्ज़मान YKZ। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं स्टीवन स्पीलबर्ग से। दोस्तों, पहले हम दी फेबलमैन्स का ट्रेलर रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे स्टीवन स्पीलबर्ग का जो करियर है अब तक का, उस पर कुछ हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले ट्रेलर की बात करते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया ट्रेलर देखकर। यकीन कीजिए कि आर्टिस्टिक ट्रेलर है। ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानी है और अमरीकी रियासत एरिज़ोना है जिसमें एक फैमिली रहती है। बाप साइंटिस्ट है जबकि माँ आर्टिस्ट है, पियानो प्लेयर है। आगे से बेटा सैमी फेबलमैन, उसको कैमरा चलाने का शौक़ है, ये चीज़, और बचपन से ही उसका ये शौक़ है, वो फिल्म मेकिंग करना चाहता है। होता ये है कि इस जो फैमिली है इसमें साइंटिस्ट का मुकाबला आर्टिस्ट के साथ है। अब ये जंग कौन जीतेगा ये तो फिल्म ही बताएगी। माँ ये चाहती है कि जो बेटा है वो उसकी तरह आर्टिस्ट बने और वो अपना जो उसका करियर है, जो उसका जो पैशन है, उसको वो परसू करे, यानी कि फिल्म मेकिंग करे। और बाप ये चाहता है कि वो साइंसदान बने, साइंस में आए, उसको अपना करियर बनाए। तो ये इसमें जो एक चुपकलिश सी है ना, हल्की सी, वो आपको नज़र आएगी। अच्छा, माँ ये कहती है कि बेटा जो तुम्हारा दिल करता है ना तुम वही करना, यानी कि फिल्म मेकिंग। और जो बाप है वो ये कहता है कि तुम्हारी इस हॉबी से ज़्यादा ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो फिर उस पर वो सैमी जो होता है वो ये कहता है कि आप इसको मेरी हॉबी कहना बंद करें, क्योंकि बाप तो ये समझता है कि ये इसका जो फिल्म मेकिंग है इसका पैशन नहीं, इसकी हॉबी है। तो यहाँ पर उनका एक छोटा सा क्लैश आता है और फिर एक लम्हे पर माँ उसकी कहती है, सैमी की, उसके बाप से कि देखो वो जो भी काम करता है तुम उसको डिसमिस कर देते हो, उसको ठुकरा देते हो। देखो ये ठीक नहीं है, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बेटे की हौसला अफजाई करो। दोस्तों, इस छोटे से ट्रेलर में 2-2.5 मिनट के ट्रेलर में इतनी शानदार पंच लाइन्स हैं कि देखकर और सुनकर मज़ा आ गया। अब एक लम्हे पर एक बुजुर्ग ये उसको कहते हैं सैमी को कि देखो ज़िंदगी, आर्ट और फैमिली ये सब मिलकर तुम्हें चीर कर रख देंगे, यानी कि 2 टुकड़ों में बांट देंगे। फिर एक खैर खा होता है सैमी का, वो ये कहता है कि देखो तुम्हारा ये पैशन है फिल्म मेकिंग, और तुम अगर फिल्म मेकिंग छोड़ दोगे, फिल्म बनाना छोड़ दोगे तो तुम्हारी माँ का दिल टूट जाएगा, ये मत करना। मतलब ये डायलॉग सुनकर और ट्रेलर देखकर आपको अंदाज़ा तो होगा कि फैमिली में कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा, बड़े फटे छड़े चल रहे हैं। और खैर ये तो फिल्म जब आएगी तो ही देखकर पता चलेगा कि असल कहानी है क्या, लेकिन ट्रेलर ने पूरा मज़ा करा दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि हम स्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म भी एक्चुअली स्टीवन स्पीलबर्ग की अपनी कहानी है। सैमी फेबलमैन जो करैक्टर दिखाया गया है वो असल में स्पीलबर्ग का बचपन और जवानी है। अब देखिए ना, 1946 में यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के फौरी बाद जन्म होता है स्टीवन स्पीलबर्ग का, और उनकी माँ भी पियानो प्लेयर थी और बाप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, अब स्टीवन स्पीलबर्ग का जो वक्त है ज़्यादा वो एरिज़ोना में गुजरा है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला भी लिया, वहाँ पर तालीम भी हासिल करना चाहिए, लेकिन जो उनका पैशन था फिल्म मेकिंग का, उसकी वजह से उनको ड्रॉप आउट होना पड़ा फिल्म से। और आप ये देखिए कि उनके इसी पैशन ने उनको हॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर बनाया और दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर पैसे वाला फिल्म मेकर भी। तो छोटी कुर्बानी नहीं दी उन्होंने, अपनी करियर को छोड़ा, जो स्टडी था बाप का करियर, और उसके बाद वो आ गए फिल्म मेकिंग में। अच्छा दोस्तों, वैसे तो स्पीलबर्ग ने बहुत ही छोटी सी उम्र में कैमरा चलाना शुरू कर दिया था। अब ये देखिए कि वो एक सीन भी दिखाया गया है दी फेबलमैन्स का जो ट्रेलर है कि वो माँ और जो बेटा है सैमी, छोटा सा बच्चा होता है, वो बैठकर एक सीन एंजॉय करते हैं। वो ट्रेन टकराती है जाकर घर से, और बड़ा वो उसको एंजॉय करते हैं। फिर वो अपनी माँ के साथ सिनेमा देखने भी जाते हैं। तो 1957 में स्पीलबर्ग ने फिल्म वैगन ट्रेन में बतौर असिस्टेंट काम किया था, एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और अपने करियर का आगाज़ किया था। फिर 1961 में फिल्म बैटल स्क्वाड में भी उन्होंने एज असिस्टेंट काम किया। अच्छा, इनमें से बहुत सी फिल्में वर्ल्ड वॉर 2 पर मबनी थी, लेकिन असल छक्का उन्होंने 1975 में मारा जब उनकी फिल्म जॉस हॉलीवुड पर छा गई।
फिल्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। एक शार्क अटैक की क्लासिक कहानी थी जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया कि भाई ऐसी फिल्म भी हो सकती है, कोई ऐसी स्टोरी भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने बढ़ाया और यही स्टीवन स्पीलबर्ग की छलांग बनी और उनकी उड़ान यहाँ से शुरू हुई। उन्होंने फिल्में भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी और 1985 में क्लासिक फिल्म बैक टू द फ्यूचर उन्होंने बनाई। क्या खूबसूरत फिल्म थी। फिर हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट, क्या बात है। फिर इंडियाना जोन्स, यानी कि उस दौर में अर्ली 1990 में, जो आप कह लीजिए जो 1990 का दौर था, उसमें वीएफएक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल किया। ये वो दौर था कि जब लोगों को इन चीज़ों के ख्वाब भी नहीं आते थे और स्टीवन स्पीलबर्ग ने इनको इस्तेमाल भी किया। अब देखिए जुरासिक पार्क, वाह क्या खूबसूरत फिल्म थी। टाइनी टून एडवेंचर, कैस्पर, द फ्लिंटस्टोन्स और बेशुमार एनिमेटेड फिल्म है। आप नाम लेते जाइए और आपको उसकी जो प्रोडक्शन और डायरेक्शन होगी वो स्पीलबर्ग की मिलेगी। फिर 1993 में उनकी फिल्म शिंडलर्स लिस्ट, ओए होए होए क्या कमाल फिल्म है। लियम नीसन ने उसमें मरकजी किरदार निभाया है और आज भी उसकी रेटिंग IMDb पर जो वेबसाइट है 10 में से 9 है। वाह, और इस पर स्पीलबर्ग को ऑस्कर भी मिल चुका है। फिर इन फिल्म्स में द मास्क ऑफ ज़ोरो है, बैंड ऑफ ब्रदर्स है, मैन इन ब्लैक है, डीप इम्पैक्ट है, एवोल्यूशन है, श्रेक है और बेतहाशा फिल्म्स। इतनी फिल्म्स हैं कि अगर मैं यहाँ पर नाम लेना शुरू कर दूँ सब फिल्मों के तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। यहाँ आपको एक अहम बात बता दें कि स्टीवन स्पीलबर्ग उन लोगों में से थे कि जो दूसरी जंग अजीम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उनका ताल्लुक जो कि एक यहूदी फैमिली से था और आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम में इस खास तबके के साथ क्या क्या हुआ। तो स्पीलबर्ग इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा हसास और संजीदा थे और यही वजह है कि उनकी अक्सर फिल्मों में आपका जो मौजू मिलेगा वो वर्ल्ड वॉर 2 और उन्हीं इवेंट्स के मिलता जुलता मिलेगा। खैर, अब जब द फेबलमैन्स आएगी और हम उसकी सारी कहानी को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और यकीनन इतनी बड़ी फिल्म है और इतने बड़े डायरेक्टर की फ़िल्म है, हम उसका रिव्यू भी यकीनन करेंगे। छोटा मुँह और बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये आपको बता दें कि फ़िल्म का बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने द फेबलमैन्स का ट्रेलर नहीं देखा तो भाई देख लीजिए, यूट्यूब पर मौजूद है और इसी तरह हमारा चैनल भी यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है जी, ताकि हम आपको एंटरटेन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए हाफ स्टार।